जो पानी है वो भाखड़ा डैम से एक बड़ी पुरानी नहर से आता है जो लगभग 60 साल पुरानी है, जिसको भाखड़ा मेन लाइन कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि पानी के बंटवारे के बारे में समय समय पर विचार किया जा सकता है, ट्रिब्यूनल बैठाए जा सकते हैं। विषय पानी की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक अल्टरनेट चैनल का है, क्योंकि हरियाणा में प्रतिदिन 2000 क्यूसेस पानी पीने के लिए चाहिए और दिल्ली में 1050 क्यूसेस पानी प्रतिदिन पीने के लिए चाहिए। इतनी पुरानी नहर में किसी दिन कठिनाई आ गई, कोई दिक्कत हो गई, तो इन दोनों राज्यों के पीने के पानी के लिए एक वैकल्पिक चैनल बहुत आवश्यक है और इसलिए SYL बननी चाहिए। कोई ये कह सकता है कि पानी की मात्रा कम है, ज़्यादा है, तो बार बार नाप हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, बार बार ट्रिब्यूनल बैठ सकता है, जब ज़्यादा हो तो ज़्यादा मिले, कम हो तो कम मिले। लेकिन हरियाणा के हक का पुराने ट्रिब्यूनल के हिसाब से 19 लाख एकड़ फीट पानी बकाया है। अभी हमें 60 लाख एकड़ फीट भाखड़ा डैम से मिल रहा है, तो वो पानी मिले, ये हरियाणा का हक तो है ही। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो कहना है, और इसलिए दोनों मुख्यमंत्रियों को पहले चंडीगढ़ में बैठने के लिए कहा और अब दिल्ली में बैठ रहे हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी अपने को हरियाणा का बेटा कहते हैं, दिल्ली का अपने को कर्म भूमि बताते हैं, पंजाब में उनकी सरकार है, तो निश्चित रूप से आज अगर उनका थोड़ा सा भी स्नेह दिल्ली की प्रजा से है, हरियाणा से थोड़ा बहुत भी प्रेम है, तो ये अल्टरनेट चैनल अति आवश्यक है, ये तुरंत बनना शुरू होना चाहिए, क्योंकि दोनों राज्यों के पीने की पानी की व्यवस्था के लिए एक वैकल्पिक चैनल अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक है। सर, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में सरकार है, तो अब तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको इम्प्लीमेंट की जरूरत है, ये तो टाइम पास करने की बात है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में है और निश्चित रूप से पंजाब ने अब इसमें सहयोग करना चाहिए। केवल बड़े भाई के नाते करना चाहिए उतना ही नहीं, ज़रूरतों के हिसाब से भी करना चाहिए। समसामयिक आवश्यकता है, दिल्ली की भी आवश्यकता है, हरियाणा की भी आवश्यकता है। इस पानी के लिए एक वैकल्पिक चैनल ये अति आवश्यक और तत्कालिक जिसकी ज़रूरत है, जिसकी तरफ रेखांकित किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। और मुझे लगता है कि अब यही सबसे महत्वपूर्ण है कि वैकल्पिक चैनल बने, जिससे पानी की एक अल्टरनेटिव व्यवस्था रहे। राहुल गांधी की कल यात्रा शुरू हो गई, जिस तरीके से पंजाब का पुराना रिकॉर्ड रहा है वो हमारे हक का पानी नहीं है। अब देखिए मैं फिर वही उसी बात पर आता हूँ, पानी की मात्रा के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भाई पुरानी मात्रा के हिसाब से 19 लाख एकड़ फीट पानी आपका बकाया है। लेकिन पंजाब अगर ये क्लेम करता है कि पानी कम हो गया है या कुछ वर्षों में पानी ज़्यादा भी होता है, कुछ वर्षों में पानी कम भी होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पानी की बार बार माप और जांच हो सकती है और पानी उस हिसाब से तय हो सकता है। लेकिन अल्टरनेट चैनल सर्वाधिक जरूरत है। अभी जो पानी लगभग 9000 क्यूसेस जिस नहर से पानी आता है, उस नहर में जब मैं मंत्री था तो एक समय को एक रुकावट आ गई थी एक पुल के नीचे और 200-250 क्यूसेस पानी कई महीनों तक कम आया था। बहुत मेहनत करके उस रुकावट को समाप्त किया गया था। इसलिए इतनी पुरानी नहर के साथ साथ पीने के पानी के लिए एक नई नहर चाहिए, ये सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है और इसी बात को पंजाब की सरकार को समझना चाहिए और यही इसी के साथ आप पार्टी को भी इसको समझना चाहिए। दिल्ली के लिए भी आवश्यक है और हरियाणा के लिए भी आवश्यक है, पीने के पानी के लिए आवश्यक है। सर, राहुल गांधी की यात्रा जो कल से शुरू होगी और वो कह रहे हैं कि जो हम प्यार मोहब्बत से देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बंटवारे की भाईचारे को खराब करने की बात करते हैं। अच्छा है कि वो समझे, देश को जाने और वो प्यार मोहब्बत के मायने भी जाने। लोग उनसे बहुत वर्षों से उम्मीद कर रहे थे, अभी भी लोगों से उनसे उम्मीद है कि राहुल गांधी से, आप मेरी बात समझ रहे हैं, और वो भारत को समझ रहे हैं। भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है, आज से तो हिमालय भारत एक है, तो सदियों से जुड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का बाबा रामायण लिखता है और भाई साहब गुजरात का मुरारी बापू सुनाता है। सदगुरु और रामदेव के प्रवचन में कोई अंतर नहीं है। भारत एक है, बनाने की मांग और उसका विरोध भी हो रहा है। निश्चित रूप से वो समेत शिखर एक पवित्र तीर्थ स्थल है और उसकी पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। खेल मंत्री को लेकर मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, उनकी अभी सुबह मैंने पढ़ा कि उनसे पूछताछ हो रही है, पुलिस उनके घर पर गई हुई है।
सत्य सामने आना चाहिए और न्याय मिलना।